नमस्ते एवरीवन, मैं योगा मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज। दिस इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज, और इसका जो मेन जो रीज़न है, दिस इज़ अवर टुडे लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल जो आजकल बन गया है, लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, डाइट के अंदर थोड़ी सी कमी का होना, फूड हैबिट्स के अंदर चेंजेस होना, और स्लीपिंग डिसऑर्डर कैन आल्सो वेरी वेरी बिग रीज़न फॉर द कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेस और इस तरह की जो चीज़ें, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण कुछ और डिजीज़ भी हमारी बॉडी के अंदर होने की बहुत संभावना रहती हैं, जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, या फिर गैस्ट्रिक रिलेटेड सम प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन के कारण हमारे शरीर में हो सकती हैं। तो इस केस में सबसे पहले, अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, सो बेटर कि यू शुड कंसर्न विद सम डॉक्टर्स। आप उनकी सजेशन आप जरूर लें। और योगा के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनके द्वारा भी आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ 7 योगा आसनास आपको मैं बताऊंगा, जिनको करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो पोस्चर हम लेंगे वो लेंगे हम वक्रासन, जो कि एक बैठकर करने वाला आसन है और जिसको हम स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। तो वक्रासन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे करके बैठने। यस, एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी आसन की प्रैक्टिस करें तो बेटर है कि आप थोड़ा सा बॉडी का वार्म अप रूटीन करें। मैं इस वीडियो में सीधा ही मैं आपको पोस्चर पर लेकर जाऊंगा, लेकिन जब भी आप कोई भी आसना की प्रैक्टिस करें तो बेटर कि आप बॉडी के कुछ वार्म अप रूटीन्स हैं, कोई एंकल स्ट्रेच है, शोल्डर मूवमेंट्स हैं, और कुछ साइड बेंडिंग है, नेक मूवमेंट है, तो ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आप किसी आसन की प्रैक्टिस करें। तो वक्रासन के लिए आपको पहले सीधे बैठना है। उसके बाद आपको कोई भी एक लेग, जैसे कि मैं अपनी लेफ्ट लेग को बेंड कर रहा हूँ, बेंड योर लेफ्ट लेग, कमर को सीधा रखें, और उसके बाद आपको डिस्टेंस अपने हिसाब से आप मेंटेन कीजिएगा। कोशिश करने की आप अपनी कमर को सीधा रखें। वक्रासन करने के भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो एक बिगनर लेवल पर, इंटरमीडिएट पर, एडवांस लेवल पर। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल न्यू है इस प्रैक्टिस के अंदर, योगा के अंदर, तो बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लेग को बेंड कीजिए, आप अपने नी को हक कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड को हिप के पीछे रखें, कमर सीधा रखें, पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींच कर रखें, और नी को अपनी तरफ थोड़ा पुश करें, और स्पाइन को सीधा करें, और पीछे की तरफ आप बस ऐसे करके बैठ जाइए। और श्वास आप नॉर्मल गति से लीजिए, श्वास को रोके बिल्कुल भी मत। नेवर एवर होल्ड योर ब्रेथ व्हेन एवर यू आर परफॉर्मिंग आसनास। सो आप ऐसे कीजिए। अगर आप लगता है कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल हैं तो आप एल्बो को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। आपको लगता है कि आप थोड़े और फ्लेक्सिबल हैं तो आप लेग को भी क्रॉस कर सकते हो। आप इससे भी ज्यादा आप अपनी लेग को होल्ड कर सकते हो, टो को होल्ड कर सकते हो, नमस्ते कर सकते हो। तो जैसे जैसे मॉड्यूल चेंज करते हैं ना, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप बिगनर है तो आप बिगनर का ही मॉड्यूल आप लीजिए। तो वक्रासना ट्विस्टिंग की जो प्रैक्टिस है, ट्विस्टिंग इज रियली वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डिटॉक्सिफाइड द बॉडी। तो इसमें आपका जो एब्डोमेन है वो थोड़ा सा पुश होता है, और आपके जितने भी जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको एक मसाज मिलती है, और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ये और ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, और काफ़ी इसका अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ, वक्रासन हो गया। वक्रासन के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा सिंपल वज्रासन के अंदर। तो वज्रासन जो है एक बैठकर करने वाला एक आसन है, जिसके अंदर आपको दोनों लेग्स ऐसे बेंड करके बैठने, नी और थाई को आप ऐसे मिलाकर रखें। योगा के अंदर यही एक ऐसा पोस्चर है जिसको आप खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो हील, आपके जो बट है वो आपके हील के ऊपर आएंगे। ये पोस्चर आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको बस यहाँ पर सिंपल बैठना है। आप हाथ यहाँ रखिए, आप कोई मुद्रा बनाकर बैठ जाइए, कंधों को रिलैक्स रखिए, और आप इस पोजीशन पर बैठे रहिए। होता है कि आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक आप इस आसन में बैठिए, और आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट इस आसन के आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर किसी को नी में कोई स्ट्रेन है, इफ यू आर हैविंग स्ट्रेन इन नी और एंकल, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे, कोई भी ब्लॉक्स हो सकते हैं हिप के नीचे, ब्लॉक आप लगाकर ऐसे बैठ जाइए, तो थोड़ा सा हेल्प करेगा। आप इजीली इस पोजीशन के अंदर बैठ जाएंगे। नी में अगर किसी भी तरह का स्ट्रेन
है या फिर किसी भी तरह की कोई इंजरी अगर नी में है तो फिर आप इस आसन को प्लीज आप इसे अवॉइड कीजिएगा। ये हो गया आपका वज्रासन। तीसरा आसन आपका रहेगा मंडूक आसन। मंडूक आसन को भी दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो वो कि अगर कोई स्टूडेंट इस वज्रासन के अंदर ना बैठ पाए तो आप उसको क्रॉस लेग के अंदर भी कर सकते हैं। तो मंडूक आसन के लिए मैं आपको जो मेन जो टेक्निक है पहले वो बताऊंगा और इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठी बनानी है। यू हैव टू मेक द फिस्ट एंड कीप योर फिस्ट लाइक दिस, और इन फिस्ट को आपको अपनी नेवल के नीचे की तरफ आपको रखना है। लेकिन ये खाना खाने के बाद बिल्कुल ना करें। जितने भी आसन है आपको ये बिफोर मील या फिर खाना खाने के कम से कम 3 या 4 घंटे बाद ही आपको करना है। सिर्फ वज्रासन ही आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो फिस्ट अंडर योर नेवल पॉइंट, लंबा गहरा श्वास लीजिए, इनहेल, और श्वास को कोशिश करो कि आप मुंह से छोड़े, और उसके बाद यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड एंड होल्ड ब्रेथ। एंड व्हेन यू फील कि यू कैन नॉट होल्ड मोर, सो धीरे धीरे आप वापस आ जाइए और फिर नॉर्मल गति से आप श्वास लीजिए। अब इसमें माइट बी सम क्वेश्चन कि इस आसन को करने में हमें कितने समय तक हमें श्वास को रोकना है। पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि श्वास आपको मुंह से बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप मुंह से श्वास निकालेंगे तो मैक्सिमम एयर जो होती है, चांसेस होते हैं मैक्सिमम एयर विल कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। नासिका से जब हम श्वास बाहर निकालते हैं फिर भी कुछ श्वास जो आपके बॉडी के अंदर फिर भी वो रह जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी मोर प्रेफर कि यू ब्रेथ आउट फ्रॉम योर माउथ, एक्सलेशन आप माउथ से करें। और इस आसन के अंदर आपको श्वास को रोकना होता है। यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ, जिसको हम बाह्य कुंभका भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बाह्य कुंभका। सो ये हो गया आपका मंडूक आसना। अगर आप वज्रासन ना कर पाए तो आप इसे क्रॉस लेग के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। यू जस्ट प्रेस योर पाम अंडर योर नेवल पॉइंट, इनहेल एंड एक्सहेल, देन यू जस्ट बेंड फॉरवर्ड ऐसे। और कितना समय आपको होल्ड करना है तो देखिए कि ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी के ऊपर। बस इतना होना चाहिए कि यू डजंट फील एग्जॉस्ट। आपको एग्जॉस्ट नहीं करना, अपने बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है। तो मंडूक आसन के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा मालासना के अंदर। मालासन इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पोस्चर, जिसके अंदर यू हैव टू सिट इन दिस वे एंड ड्रॉप योर एल्बो ऑन योर नी। आपको एल्बो जो है आपकी नी के ऊपर ऐसे रखनी है। प्रेस योर पाम, पाम को प्रेस कीजिए, नी को बाहर की तरफ पुश कीजिए, हिप को नीचे की तरफ, ओपन शोल्डर, एंड यू हैव टू सिट इन दिस पोजीशन। तो दिस इज ऑन ब्रेथ नॉर्मल, सामान्य रूप से श्वास लीजिए लंबे गहरे। एंड दिस इज आल्सो वेरी नाइस पोस्चर फॉर द कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर कोई स्टूडेंट, मे बी समवन दे आर हैविंग नी स्ट्रेन या एंकल स्ट्रेन या हिप में स्टिफनेस के कारण यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन द फ्लोर, तो आप उस केस में ऐसे ब्लॉक्स या पिलो भी लेकर आप बैठ सकते हैं इस तरीके से, तब भी आपको इस आसन के बेनिफिट आपको मिलेंगे। और मालासना के बाद कुछ आसन होंगे जो हम लेटकर करेंगे, जिसके अंदर नंबर 1 इज पवन मुक्त आसना। पवन मुक्त इज आल्सो कॉल्ड विंड रिलीज पोस्चर। दिस इज रियली वेरी नाइस पोस्चर फॉर स्टमक रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि आप इसको 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। आप एक लेग को बेंड कीजिए, हग कीजिए, और नी को प्रेस कीजिए अपनी चेस्ट की तरफ। राइट हिप लेग को भी नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। आप इसे 1 लेग से कीजिए। इसको करने की भी अलग अलग मॉड्यूल हैं। आप यहां कीजिए बिगनर, फिर आप लेग को उठाइए, फिर आप हेड को उठाइए, और आप हेड और लेग दोनों को भी एक साथ भी उठा सकते हैं। तो ये पवन मुक्त आसन करने के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। नेक में स्ट्रेन है, शोल्डर में स्ट्रेन है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी नेक को लिफ्ट ना करें, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेन को और ज्यादा वो बढ़ा सकता है। तो 1 लेग से आप कर सकते हो, बोथ लेग से भी आप कर सकते हो। प्रेस योर लेग, सेम यू लिफ्ट योर हेड। बट ध्यान दीजिएगा नेक में स्ट्रेन है तो प्लीज अवॉइड टू लिफ्ट योर नेक। इसके बाद फिर आएगा आपका मरकट आसन। लेटकर जो आपको करना है, ओपन आर्म शोल्डर लेवल, और फिर आपको दोनों नी पैर मिलाकर रखने। यू हैव टू ड्रॉप योर लेग्स on your left side and then just stay for a while. So this is, you just stay for few seconds, then you try from another side. आप इसमें मूवमेंट भी कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, और आप इसे होल्ड भी कर सकते हो। कोशिश करने की आपकी स्पाइन इसमें सीधी रहे, तो बेटर है कि आप पहले अपने, जैसे कि इफ आई मूविंग लेफ्ट, तो आप हिप को थोड़ा सा राइट की तरफ किया, देन यू ट्राई टू ड्रॉप। इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, देन यू विल ट्विस्ट, इट विल मोर फ्रूटफुल फॉर यू। तो ये हो गए हमारा मरकट आसन।
इसके बाद जो हमारा जो लास्ट का जो पोस्चर रहेगा वो रहेगा आपका बो पोज। बो पोज आपको यू हैव टू लाइंग डाउन विद योर चेस्ट, उल्टा लेटना आपको, बेंड योर लेग्स, कैच योर एंकल, इनहेल एंड एक्सेल, देन यू हैव टू अप। इनिशियल लेवल अगर आप बिगनर है तो आपको बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बैलेंस यू हैव टू मेक ऑन योर टमी। तो ये हो गया आपका धनुरासन। धनुरासन करने से पहले यू हैव टू डू सम जेंटल वार्म अप। मतलब कि कोई भी आप आसन करें तो वार्म अप का करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इन 7 जो आसनास जो मैंने आपको बताए आप उनको नियमित रूप से कीजिए। आई एम टेलिंग यू विल रियली विल गेट द बेनिफिट। और अपने रूटीन के अंदर, अपने डेली रूटीन के अंदर अपनी जो आपकी जो आदतें हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। फूड के अंदर आप थोड़े से रो फूड को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाइए। जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या सेमी बॉयल वेजिटेबल्स हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूट पर रखिए। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए। और डेफिनेटली यू विल गेट क्योर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि औरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। नमस्ते।